Hello students. So children, in today's class we are going to have second lecture on trigonometry, and this is for class 10th, and today in this class we are going to learn how do we implement the transformation formulas. तो बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में किस तरीके से अप्लाई किया जाता है. Let us first of all go through some of the basic relations here, and these are the basic relations I have written over here. The basic transformation formulas. Whenever we are transforming a trigonometric function, जैसे कि sin, cos, tan आपको basic trigonometric functions यहाँ दिखाए गए हैं, और ये trigonometric function हम ट्रांसफॉर्म करेंगे 90 डिग्री के एंगल से. सो अगर sin 90 डिग्री माइनस थीटा है तो that becomes cos थीटा, वो cos थीटा हो जाता है. cos sin becomes cos and we write theta over here. cos 90 degree minus theta becomes sin theta. tan 90 minus theta is equal to cot theta. sec 90 minus theta equal to cosec theta. Similarly, cot 90 minus theta equal to tan theta. cosec 90 degree minus theta is equal to sec theta. तो अब ये देखते हैं कि how do you implement these transformation formulas and relations. For this I have considered one and two illustrations here. एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन है किस तरीके से आप अप्लाई करते हैं. So let us go through the problem first of all. The problem is sin 73 degree upon cos 17 degree plus 2 times tan 20 degree divided by cot 70 degree, and we have to evaluate. Evaluate means we have to find the value of this. You are using transformation formula because these are non-standard angles. और नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स में हम ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला अप्लाई करके ही जो है रिजल्ट फाइंड करते हैं. तो देखिए सबसे पहले तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक. सबसे पहले आप देखिए, अगर आपको कोई भी एक्सप्रेशन p अपॉन q की फॉर्म में दिया है और अगर वो साइन और कॉस में है तो उनके एंगल्स को देखिए, इनका सम 90 डिग्री है. तो इसमें से कोई एक आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करेंगे. मान लीजिए मैंने न्यूमरेटर चेंज करना है, इट मीन्स आई एम अप्लाइंग द ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला इन द न्यूमरेटर. तो अब मैं इसके अप्लाई करने के कई तरीके होते हैं, बट जो सिंपलेस्ट वे मैं आपको बता रहा हूँ. साइन इंस्टेड ऑफ साइन यू राइट कॉस, क्योंकि साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट होता है, और इसके एंगल को आप 90 डिग्री से माइनस कर दीजिए. तो ये किस फॉर्मेट में आ गया आपका cos 90 माइनस थीटा. अगर ये थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, राइट, और डिनोमिनेटर को आप ऐसे रहने दीजिए. अब इसे सब्सट्रैक्ट कीजिए, सो इट बिकम्स cos 17 डिग्री. डिनोमिनेटर जो है cos 17 डिग्री. ब्रैकेट ऑफ दिस कैंसिल कर दीजिए 1. लेट अस कम टू द सेकंड पार्ट. इसमें से मैं न्यूमरेटर को ट्रांसफॉर्म करूंगा. सो जिसको ट्रांसफॉर्म करना है उसकी जगह आपने लिख दिया, इंस्टेड ऑफ tan यू आर राइटिंग cot, then 90 डिग्री माइनस एंगल ऑफ दिस cot डिवाइडेड बाय cot 70 डिग्री, एंड देन व्हाट यू राइट, cot 90 माइनस 20 कितना हो गया 70 डिग्री डिवाइडेड बाय 70 डिग्री, राइट. सो cot कैंसिल हो जाता है, you get 2. The final answer comes out to be 3. So this is how you apply the transformation formula in such type of problems. Let us consider one more problem and let us see how do you apply the transformation formula here. तो देखिए ये प्रॉब्लम है, इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आपको रेशियोज यहाँ दिए हैं, 10 के टर्म्स में दिए हैं, सारे मल्टीपल्स में. हमने ये करना है कि एक ब्रैकेट के अंदर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल्स कलेक्ट कर लेने जिनका सम 90 है, 10 डिग्री एंड 80 डिग्री. तो 10 10 डिग्री एंड 10 80 डिग्री, ये दोनों एक ब्रैकेट में you place them inside one bracket. In the second bracket again 20 degree and 70 degree. So it is 10 20 degree, 10 70 degree, and what is left, 10 45. 10 45 you write outside. Now as you know 10 45 degree is 1. इसकी वैल्यू आपको पता है, the value is 1, और instead of this you are writing 1, and then inside the brackets we have to apply the trigonometric transformation formulas. How do we apply? इन दो में से किसी एक को आप चेंज करेंगे. लेट अस सी मैं इसको चेंज करता हूँ. तो ये 10 डिग्री ऐसे ही रहेगा, एंड इंस्टेड ऑफ 10 आई राइट cot, क्योंकि मैंने बोला 10 cot में कन्वर्ट हो जाता है, cot 10 में कन्वर्ट हो जाता है, राइट. सो इफ इट इज योर 10 देन वी राइट cot, और इसके एंगल को 90 डिग्री से आप माइनस कर देंगे. सो दिस इज हाउ यू राइट, एंड देन इन द नेक्स्ट ब्रैकेट इट बिकम्स योर 10 डिग्री, cot 90 minus 80 becomes your 10 degree. Over here in the second bracket this is your 10 20 degree, और मान लीजिए मैं सेकंड को कन्वर्ट कर रहा हूँ तो it becomes your cot 90 degree minus 70 degree.
So it becomes your tan 20 degree as well as the second term becomes cot 20 degree. और आपको पता है कि cot is reciprocal of tan, so it is your tan 10 degree multiplied by 1 by tan degree. So each they cancel each other. In the second bracket we have the same thing here, they cancel each other. तो पहले ब्रैकेट में भी आप दोनों कैंसिल करके देयर इज 1, सेकंड में भी 1 और 1 into 1 becomes फाइनली 1. अगर इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बीच में जो वैल्यूज आपको दी हैं 10 डिग्री 20 डिग्री, इन अगर देयर इज नो साइन, इफ देयर इज नो साइन इज गिवन, देन बाय डिफॉल्ट वी टेक साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन among all these trigonometric functions. So students, I think trigonometric ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं, ये इन दो इलस्ट्रेशन में आपको थोड़ा क्लियर हो गए होंगे. अपनी एनसीईआरटी से आप कुछ प्रॉब्लम्स हैं यूजिंग सेम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले प्रॉब्लम्स की आप प्रैक्टिस कीजिए. और अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, यू कैन राइट द प्रॉब्लम इन कमेंट. इफ़ यू वांट सम मोर प्रॉब्लम्स देन यू कैन राइट एंड कमेंट टू मी ऑन इट. सो दिस इज इन दिस क्लास. See you in the coming classes with more key concepts and more problems. Till then, bye.